सर, जो आपने दवाई मांगी है वो हमारे पास नहीं है, तो क्या मैं आपको उसी फार्मूले में इसका मुतबादिल दे दूं? ये वो सवाल है जो तकरीबन आप लोगों के साथ कई दफ़ा किया गया होगा। और आप जब भी फार्मेसी पे जाते हैं, आपको फार्मेसी पे आपकी मतलूबा दवाई अगर ना मिले तो आपको फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर वाला ये सवाल ज़रूर पूछता है कि सर, क्या मैं आपको इसका मुतबादिल साथ यानी कि इसी फार्मूले में कोई दूसरी दवाई दे दूं? तो ये वो चीज़ है जो आपको रोज़मर्रा रूटीन के अंदर देखने को मिलती है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जमशेद फार्मासिस्ट। और आज हम जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं वो यह है कि एक ब्रांड की दवाई यानी जिसे हम ब्रांड बोलते हैं और एक जेनेरिक, उन दोनों में फ़र्क क्या है। और एक ही दवाई एक ही फार्मूले में एक ही जेनेरिक में मुख्तलिफ रेट में क्यों दस्तयाब होती है। यानी कि एक दवाई एक फार्मूला आपको मुख्तलिफ रेट पे, कोई 80 रुपए का मिलेगा, कोई 90 रुपए का मिलेगा, कोई 60 रुपए का मिलेगा। तो इस रेट के अंदर इतना फर्क क्यों होता है, आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रांड क्या है और जेनेरिक क्या चीज होती है। इस सारी बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर आप कोई चीज बनाना शुरू करते हैं, आप किसी चीज पे रिसर्च शुरू करते हैं और आपको उस पर मेहनत करते करते कई साल लगते हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल आपको लगते हैं और बिलाखिर आप कोई चीज बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या आपका ये दिल नहीं करेगा कि जो चीज मैंने बनाई है उसको कई सालों तक मैं खुद ही बेचूं, मेरे अलावा कोई ना बनाए, और उस पर जितनी लागत लगी उस मेरी रिसर्च के ऊपर, मेरी उस चीज बनाने में, मैं उसका प्रॉफिट कमा सकूं। तो बिल्कुल इसी तरह जब एक दवाई की हम बात करते हैं तो एक नया फार्मूला, एक नई दवाई मार्केट में आते आते 10 से 15 साल ले जाती है। और इस 10-15 साल के अंदर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो मेहनत करती है रिसर्च पे, इनोवेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, वो सारी मेहनत करने के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, इंसानों पे, जानवरों पे उसके तजुर्बात किए जाते हैं और बिल आखिर एक दवाई मार्केट के अंदर आती है। अब जब वो एक कंपनी दवाई बना लेती है तो वो दवाई बनाने के बाद उसको फाइल करती है पेटेंट के लिए। पेटेंट वो चीज है कि वो दवाई उस कंपनी के अलावा कोई और कंपनी नहीं बनाएगी, और ये दौरानिया तकरीबन 20 साल का होता है। यानी कि एक कंपनी जिसने वो दवाई बनाई है, जिसने उसको इजाद किया है, वो कम से कम 15-20 साल तक सिर्फ वही बनाएगी, उसके अलावा कोई नहीं बनाएगी। तो वो जो कंपनी जिसने वो दवाई बनाई थी, जिसको पेटेंट मिला, जिसके अलावा कोई नहीं बना सकता, उसको हम ब्रांड बोलते हैं। यानी कि वो जो दवाई बनी है, दिस इज द ब्रांड। अब जब वो पेटेंट एक्सपायर होगा, एक्सपायर जब उसका जो भी उसका दौरानिया था, 10 साल का, 15 साल का या 20 साल का, उसके बाद उसी फार्मूले की दवाई मुख्तलिफ कंपनियां बना सकती हैं। और जब वो बनाना शुरू करती हैं तो हम बोलते हैं कि दीज आर जेनेरिक मेडिसिन, यानी कि वो जेनेरिक है। अब नो डाउट जो आपका ब्रांड होगा उसकी कीमत ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? उनकी उतनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उनकी रिसर्च पे काम ज्यादा है, उनकी टेक्नोलॉजी पे काम ज्यादा है, और वो उसी हिसाब से चार्ज करती हैं। अब दूसरी तरफ जब जेनेरिक आपको मिलेगी, वही फार्मूला दूसरी कंपनियां बनाना शुरू करेंगी, तो वो उसको उसके मुकाबले में सस्ता बनाएंगी। इसी वजह से एक प्राइस डिफरेंस यानी कि कीमत में फर्क ये भी होता है। अब हम अगली बात पे चलते हैं। अगली बात यह है कि एक दवाई मुख्तलिफ रेट में क्यों दस्तयाब होती है। मिसाल के तौर पे पहले मैं आपको जेनेरिक और ब्रांड की एग्जांपल दूं तो बहुत सारे शुगर के मरीज जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको ये पता होगा कि एक वो दवाई इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोफेज। ग्लूकोफेज इज बेसिकली द ब्रांड। अब उसमें जो मेटफॉर्मिन है, यानी कि वो जो दवाई का फार्मूला नाम है उसका, दिस इज जेनेरिक। और मेटफॉर्मिन वाले जेनेरिक में बहुत सारी दवाइयात मार्केट के अंदर अवेलेबल है और मुख्तलिफ रेट में अवेलेबल है। अब हम इस मौजू पे बात कर लेते हैं कि जो दवाई मुख्तलिफ कीमत में मिलती है, जो जेनेरिक आपको मुख्तलिफ कीमतों में मिलता है, वो मुख्तलिफ कीमत क्यों होती है, उस रेट के अंदर फर्क क्या होता है। अब इस फर्क को जानते हैं कि एक कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है, अपने केमिकल फार्मूला यूज करती है, अपने डिफरेंट एक्सीपिएंट को जो दवाई बनाने में मदद देते हैं, जो दवाई बनाने के लिए लाजिम अनासिर होते हैं जिससे मिलकर दवाई बनती है, वो इस्तेमाल करते हैं और वो उसकी फिर मार्केटिंग और प्रमोशन करते हैं। यानी कि अपनी दवाई की सेल को बढ़ाने के लिए उसको उसकी प्रमोशन की जाती है, उसको एडवर्टाइज किया जाता है। उस सारे खर्चे को मिला के एक दवाई अपनी
अपनी कीमत जो है वो निकाल पाती है, यानी कि कंपनी डिसाइड करती है कि अब इस दवाई की कीमत क्या होगी। अब जो कंपनी जितना ज्यादा इन्वेस्ट करती है इन सारी चीजों के ऊपर, उसकी दवाई की कीमत उतनी ही ज्यादा होती है उसके मुकाबले में जो कंपनी इनके ऊपर कम खर्च करती है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी जो है वो एक्सीपिएंट कोई और इस्तेमाल करती है, वो अपनी जो दवाई की प्रमोशन है, अपनी एडवर्टाइजमेंट है वो कम करती है, वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिड्यूस करती है और इन टर्न वो क्या कर रही है कि अपनी उस दवाई की कीमत को कम रख रही है, इस वजह से उस दवाई की कीमत कम होगी। अब एक सवाल जो बार बार लोग ये पूछते हैं कि क्या मैं अगर 20 रुपए वाली दवाई इस्तेमाल कर रहा हूं और वही फार्मूले में मुझे 35 या 40 रुपए की मिल रही है, तो मैं वो इस्तेमाल करूं या वो 20 वाली इस्तेमाल करूं? क्या वो 20 वाली इस्तेमाल करना गलत तो नहीं? क्या वो 20 रुपए वाली को दवाई को इस्तेमाल करने से मेरी प्रॉब्लम ठीक होगी या नहीं होगी? तो आपकी बात का जवाब ये है कि आप वो अगर 20 रुपए वाली दवाई इस्तेमाल करते हैं, वो 40 वाली नहीं कर रहे, जब उनका फार्मूला सेम है, तो बिल्कुल आपकी मर्ज भी ठीक होगा और उसमें कोई मसला आपको नहीं होगा, आप बिला झिझक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में ये जरूर कहूंगा कि जब भी आपने दवाई का इस्तेमाल करना है, जब भी आपने अपने कोई जेनेरिक को आपने चूज करना है, तो हमेशा हमेशा अपने मेडिकल स्टोर पे या अपनी फार्मेसी पे खड़े हुए जो क्वालिफाइड आपका पर्सन होगा, वो बेशक फार्मासिस्ट हो या फार्मेसी टेक्नीशियन हो, आपने उससे पूछे बगैर इस्तेमाल नहीं करनी। सो ऑलवेज आस्क योर फार्मासिस्ट बिफोर यूजिंग एनी टाइप ऑफ मेडिसिन। थैंक यू सो मच।